हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। माँ बेटी व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ। बस आज मेरा मन है आप लोगों से बात करने का। तो मैं आज आप लोगों से बात करूँगी, अपने दिल की बातें शेयर करूँगी। और अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। और आज है महाशिवरात्रि, जो हम पहले बहुत एंजॉय करते थे। महाशिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाते थे हमारे मंदिर में। महाशिवरात्रि के दिन बहुत अच्छे भजन होते थे, कीर्तन होते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि हमें महाशिवरात्रि से नफ़रत सी होने लग गई, हमारी फैमिली को। अब आप लोग बोलोगे अरे ये नफ़रत भी होता है। जिसका संसार उजड़ जाता है ना, उसको हर एक चीज़ से नफ़रत होने लगती है। आप लोग फील करोगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं, गलत नहीं बोल रही हूँ मैं। एक टाइम आया, अब नफ़रत क्यों होता है वो मैं बता रही हूँ। एक टाइम ऐसा आया, हमारा सब कुछ उजड़ गया, हमारा संसार ही ख़त्म हो गया था। हो भी गया है। 2021 11 मार्च, दिन गुरुवार, शिवरात्रि का दिन। जो हमें जन्म दी वो मेरी माँ हम लोगों को छोड़कर चली गई। ना बीमार ना कुछ। रात को अच्छे से हम सब बैठ के खाना खाए, मस्ती मजाक किए। अचानक ही रात को मम्मी का पेट दुखा, हॉस्पिटल लेके गए। घर पे मम्मी ने अपना आँख बंद कर लिया। उम्मीद था हॉस्पिटल जाएगी, ठीक हो जाएगी, आएगी मम्मी हम लोगों के हमारे पास। नहीं आई, नहीं आई। हम लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गए। मेरे पप्पा का, हम सब भाई बहनों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और आज भी हमारा एक दिन ऐसा नहीं जाता कि हम मम्मी को याद नहीं करते हैं। बहुत याद करते हैं हम सब भाई बहन, पप्पा, हमारे घर के सब बच्चे। मेरी मम्मी जैसी इस दुनिया में सबकी माँ अच्छी होती, लेकिन मेरी माँ जैसे कोई नहीं। मम्मी का जगह कोई नहीं ले सकता है। और मेरी मम्मी को जब घर में तैयार कर रहे थे, हमारे घर के रिलेटिव, मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन सब बाहर जाके गैलरी में खड़े हो गए थे। उसमें एक इंसान ऐसा भी था, वो भी हमारे रिश्तेदार थी, चाची लगती थी। वो हम लोगों को बताई कि तुम लोग सब ऐसा करो वैसा करो। नहलाए धुलाए, मेरी सब दीदी, बड़ी मम्मी, सब बच्चों ने किया। बड़ी मम्मी भी बहुत टूट गई थी, सबकी हालत ख़राब हो गई थी। और वो 16 दिन में हम लोगों को, हमारे फैमिली वाले कोई नहीं पूछता था अरे तुम लोग कैसे हो, क्या हो। घर पे गरुड़ पुराण होता था, आते थे, सुनते थे, चले जाते थे। लेकिन कभी किसी ने पूछा नहीं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। बस बड़े पापा उसके कुछ महीने पहले ऑफ हुए थे, नवंबर में। तो मम्मी ऐसे दीदी लोगों को सब बताती थी, ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है। दीदी को वो सब याद था, तो हमने वैसा ही सब किया। पंडित से पूछ पूछ के किए हैं, पंडित ने हमें बताया है। देखिए हमारे घर रिश्तेदारों ने हमें कभी नहीं पूछा कि अरे तुम लोग कैसे हो, मम्मी नहीं, ये क्या कर रहे हो, क्या है क्या नहीं। किसी ने नहीं। जाना तो सबको है, लेट फर्स्ट, लेकिन ये किसी को समझ नहीं आता। और आज भी कोई हम लोगों को नहीं पूछता है कि अरे तुम कैसे हो, क्या। मिलते हैं तो ऐसे, लेकिन कभी कोई हम लोगों को ऐसा पर्सनली नहीं पूछता कि अरे तुम लोग की मम्मी नहीं है, कैसे हो, क्या है क्या नहीं है। कोई नहीं। इसलिए हम सब कोई शिवरात्रि नहीं मनाता। हम, हमारे भाई बहन, हम कोई बहनें भी शिवरात्रि हमारे ससुराल में होते, लेकिन हम कोई बहनें नहीं करती। और हमारे सास ससुर, हमारी फैमिली कभी हमें फोर्स भी नहीं करते कि करो। और सबसे बड़ी बात तो मम्मी चली गई। और आप लोगों को एक बात और बताऊं, मेरे और मेरे दोनों भाइयों की तो शादी भी नहीं हुई थी मेरी मम्मी जब गई। हम सब और भी टूट गए थे, बहुत टूट गए थे, बहुत बिखर गए थे। फिर भैया की शादी हुई मम्मी के जाने के बाद, मई में। फिर उसके बाद जनवरी में मेरी शादी हुई। और सोचो जब बच्चों की शादी हो, माँ ना हो, तो उस बच्चे पे क्या पड़ता है, ख़ास करके बेटियों के ऊपर। बेटों पे भी वही पड़ता है, बेटियों पे भी वही पड़ता है। तो आप लोग तो ये सोच ही सकते हो कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कैसे। लेकिन मेरी सब बहनों ने, पापा ने सब कुछ अच्छे से किया। आशीष के लिए तो अभी टाइम है, खैर अभी शादी नहीं हो रही है आशीष की। और उस समय जब हमारी मम्मी ऐसे हॉस्पिटल से आई, तो हम सब बहनें, मेरी, मैं, सपना दीदी, अजय भैया, आशीष और पप्पा थे। जब मम्मी ऐसे, दीदी मालवनी वाली दीदी, सेकंड नंबर वाली दीदी आ गई थी, ऐसे ला के ऐसे सुलाए, ऐसे लग रहा था कि सपना देख रहे थे। उम्मीद था
मम्मी जब नीचे भी गई है, मतलब हॉल से जब नीचे रेडी करने तैयारी करने के लिए लेके गए, मेरी मम्मी तक रोने लग गई थी। मेरी मम्मी का, मैं भी फ़ोटो में आप लोग ज़रूर देखिए, मम्मी का घर में फेस अलग था और जब पापा नीचे मम्मी का मांग भरे तब मम्मी का फेस बहुत अलग था, बहुत अलग था। मम्मी भी रो रही थी मेरी, मेरी मम्मी को नहीं नहीं जाना था। ये तो हम लोगों ने देख लिया। और बहुत उम्मीद था जब मम्मी को शमशान लेके गए तभी भी ऐसा था, नहीं महादेव हम लोगों की माँ को रिटर्न भेजेंगे, मम्मी आएगी, रिटर्न आएगी। लेकिन सब पानी फिर गया हम लोगों की उम्मीद पे। और हम लोगों को शिवरात्रि पहले से ही नहीं पसंद आया। 2009 से ही हम शिवरात्रि नहीं मनाते थे। 2009 में भी 23 फरवरी शिवरात्रि का दिन, मंडे, उस दिन मेरी दादी ऑफ हो गई थी। उस दिन दादी ख़त्म हो गई थी, तब से हम सब शिवरात्रि नहीं मनाते थे। फिर शिवरात्रि में मम्मी भी चली गई, हम लोगों की ज़िंदगी ऐसे उजड़ से गई, बिखर गई थी, मम्मी भी चली गई। आज भी हम सब भाई बहनों को मम्मी की बहुत याद आती है। बस मम्मी अपना आशीर्वाद और प्यार हमारे पे बनाए रखे। मेरी मम्मी कभी बीमार, हम मेरी तो उम्र, मतलब बड़ी वाली दीदी आज मेरी 35 क्रॉस कर ली होगी। दीदी ने भी अपने होश में कभी नहीं देखा, ना हम सब ने कभी देखा कि मेरी मम्मी कभी बिस्तर पे है, बदन दुख रहा, पैर दुख रहा, बीमार, कभी बीमार भी नहीं थी मेरी मम्मी। और महादेव ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। जाना तो सबको है, लेकिन एक एज होता है, बीमार हो ठीक है, एज हो गया ठीक है। मेरी मम्मी की सिर्फ एज 49 थी, 50 भी कंप्लीट नहीं किया था मेरी मम्मी ने। महादेव ने हम लोगों का, माँ का साया ही हमारे पे से ले लिया। इसलिए हम लोगों को महाशिवरात्रि से अब नफरत सी हो गई है। महाशिवरात्रि जब आना होता है ना, हम सबके दिल ऐसे थम जाते हैं। बस ये होता है, भगवान अच्छा करना, सब अच्छा करना, बस यही, और कुछ नहीं होता है। ऐसा लगता है बस भगवान महाशिवरात्रि अच्छा जाए, सब अच्छा करना। आप पहले सोचती थी मैं, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, मैं सोचती थी अरे जिसकी मम्मी नहीं रहती वो कैसे रह लेती अपनी माँ के बिना, जिसके पापा नहीं है वो कैसे रह लेते अपने पापा बिना। लेकिन आज मुझे, हम सबको रियलाइज़ हुआ कि सही में रहना पड़ता है, एक एक दिन जीते हैं हम। हाँ ठीक है, जीना है हमें, फैमिली के लिए जीना है और जी रहे हैं। हर एक दिन मम्मी की याद आती है, बहुत याद आती है मम्मी की। बस बस इतना है, मम्मी जहाँ भी हो खुश रहे, अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे बनाए। मेरे पापा भी हमेशा खुश रहे, भगवान पापा को मेरे बहुत खुश रखे, मेरे दोनों भाई, हम सब भाई बहन, बच्चों को हमारे सबको खुश रखे। वैसे तो 11 मार्च को मम्मी का, लेकिन आज वो शिवरात्रि का दिन कभी नहीं भूलता है। ऐसा लगता है मम्मी आज भी आ जाए, कहीं से आ जाए, कहीं से आ जाए, मम्मी एक बार आ जाए। और हम लोगों को पता है मेरी मम्मी हमारे साथ है, देखती है हमें, सुनती है, कुछ बोलना भी चाहती है लेकिन हम नहीं सुन पाते। मम्मी को फील करते हैं कि हाँ मम्मी है, सुन नहीं पाते। ऐसा लगता है कब आएगी मम्मी, कहीं से मिल जाए, कहीं पे देख ले मम्मी को, एक बार देख ले, एक बार मम्मी आ जाए। आज भी ऐसी उम्मीद होती है कि मम्मी आ जाए, एक बार आ जाओ। आज भी हम जब सब, मम्मी की उधर मैं मायके जाती हूँ, दीदी लोग आते थे तो मम्मी रहती थी, मैं तो जब जाती ऐसा लगता है अरे शिट मम्मी ही नहीं है। और जिस घर में माँ नहीं है वो घर कैसा ही रहता है, वो तो आप लोग फील कर सकते हो, जिसकी माँ है, और जिसकी नहीं है वो भी फील कर सकते हैं। और जब मेरी मम्मी को ले जाया जा रहा था, मेरी मम्मी भी रोने लग गई थी। मेरी मम्मी को भी नहीं जाना था हम लोगों से दूर, अपने बच्चों को छोड़कर, फिर भी महादेव जी ने ले लिया मेरी मम्मी को। थोड़ा सा हम पर भी तरस नहीं खाए भगवान जी। और मैं आज भी सोचती हूँ भगवान जी ने ऐसा क्यों किया। हम सब बहन भाई सोचते हैं पप्पा कैसा क्यों किया हमारे साथ, हमने क्या ऐसा किया था जो इतनी छोटी सी उम्र में हमारी मम्मी चली गई हम लोगों को छोड़कर। बहुत गलत हुआ है हमारे साथ, भगवान ने बहुत गलत किया है हमारे साथ। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना प्यारा आशीर्वाद दीजिए हमें भी। और मेरी मम्मी जहाँ भी है, मम्मी मैं आपको यही बोलूँगी प्लीज़
अपना प्यार आशीर्वाद बना के रखना हम पे, हमेशा खुश रहना। आप खुश हो तो हम लोग भी खुश हैं मम्मी। बस मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंडिंग करती हूँ। बाय, जय श्री राम, राधे राधे।